गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग बिहार दरोगा और बिहार सिपाही की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन मॉडल सेट लेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जितने भी यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है और हम भी देख रहे हैं कि उसमें आप लोग के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। जो भी इजी क्वेश्चन आप कर रहे हैं आजकल के परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। जो भी क्वेश्चन करें आप परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल और नव पाषाणकाल का अवशेष क्रम पाए गए हैं। मतलब ये तीनों क्रम का अवशेष पाए गए हैं, आप लोगों को बताना है। जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा बेलन घाटी में। बेलन घाटी में हम पूरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल और नव पाषाणकाल का अवशेष मिलता है। देखिए तो बेलन घाटी है विंध्या क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से, इसमें दो क्षेत्र होते हैं, विंध्या क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र, वहीं पे ये तीनों चीज पाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे। क्या कह रहा है? लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था आपको बताना है। देखिए लोथल का जो गोदीवाड़ा था वो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। देखिए लोथल जो है सौराष्ट्र जो था, सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। यह प्राचीन काल में साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित था। साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित था। अब क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे। कह रहा है कि पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन है। ये आप लोग को मालूम होगा। देखिए पाटलिपुत्रा के जो संस्थापक कौन है वो उदयभद्र है। कौन है? उदयभद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसे ही उदयभद्र को ही उदयन कहा जाता है। आप लोग को ऑप्शन में दे रहेगा, अगर उदयन आपको ना मिले तो आप सोचिएगा ये क्वेश्चन गलत। लेकिन उदयभद्र, देखिए उदयभद्र या उदयन ने पाटलिपुत्र नामक की स्थापना की थी। देखिए उदयन ने गंगा और सोन नदी के ठीक संगम पर बड़े मौके से पाटलिपुत्र नगर बसाकर राजगृह से अपनी राजधानी वहीं पे मतलब स्थानांतरित की थी। पहले राजगृह वहाँ पे राजधानी थी और वो सोन नदी और गंगा नदी के संगम पे ही पाटलिपुत्र को बसाया और राजगिरी से अपना राजधानी लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है, आपको बताना है। देखिए कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। देखिए कंबोडिया का जो सूर्य मंदिर था वो सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था। वो 1113 से 45 ईस्वी के पूर्व में बना था। इसका निर्माण काल जो माना जाता है वो 1115 ईस्वी माना जाता है। इसी के बीच में इतने दिन लगा था इसको बनने में और 1115 ईस्वी में इसका निर्माण काल माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या करा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने सल्लेखन को ग्रहण किया था। सल्लेखन को ग्रहण किसने किया था? देखिए ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमोद वर्म ने सल्लेखन को ग्रहण किया था। ठीक, देखिए उसने 64 वर्ष तक राज्य करने के उपरांत 880 ईस्वी में लगभग उसने उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिया था। देखिए सुल्लेखन विधि द्वारा जो है ये जैन धर्म में मान्यता है कि अपने प्राण को त्यागने के लिए मतलब सारा चीज़ त्याग दे, पानी अन्न जल सब त्याग देने के बाद सुल्लेखन विधि द्वारा वो अपने प्राण को त्यागा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहा कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। आपको बताना है कौन इतिहासकार उसके साथ था। इसका जो आंसर है अमीर खुसरो उसके साथ था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विषय में वो उसके साथ था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। कह रहा है कि जहांगीर के सिंहासन रोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था, बताना है आपको। तो देखिए ये जो आंसर होगा 3000 जो बुंदेला को, जो वीर सिंह देव बुंदेला को कितना मिला था मनसबदार? 3000 मनसबदार मिला था।
या जहांगीर ने 1600 कितना में 1602 ईस्वी में दिया था। ये इनके मित्र थे वीर सिंह देव बुंदेला। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, करा कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था कितना था, आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो 40% था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर 40% था। 40% मतलब 2/5 हिस्सा था। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। निकासी के सिद्धांत को आपको तो देखिए ना ही बनारस अधिवेशन में और ना ही कलकत्ता अधिवेशन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में आप लोग रीड डाउन कर लेंगे। कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर इसको कहा जाता है बहिर्गमन के सिद्धांत को मतलब स्वीकार किया गया था। तो 1896 आप लोग याद रखेंगे, 1896 के कलकत्ता इस अधिवेशन में ही निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था आधिकारिक तौर पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, कह रहा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था। जो भारत छोड़ो प्रस्ताव लिखा गया था उसका लेखक कौन था। तो देखिए इसके जो लेखक थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो ये जो आंसर होगा ये कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1906 में ही स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। ये जो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था, आपको बताना है। तो देखिए होम रूल आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं चलाया गया है। जो होम रूल आंदोलन जो है वो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था और ये 1916 में किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस के संबंध में। तो देखिए इसमें देखिए उन्होंने 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर 4था स्थान प्राप्त किया था, ये सही है। 1938 और 1939 वर्ष में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यवस्थित किया था, ये भी सही है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो नहीं थे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में करा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, आपको बताना है। तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 में ही स्टार्ट किया गया था, 1 अप्रैल 1951 में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का आरंभ किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आरंभ किया गया था। देखिए ये जो था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही 1909 में जो आया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कह रहा है कि बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। बेलग्रेड में जो हुआ था प्रथम गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम बैठक में, तो इसमें देखिए टोटल 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 17 देखिए कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों
की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? मतलब व्यापारी अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया था, आपको बताना। तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कर राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? आपको बताना। देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कह रहा है कि इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? आपको बताना है। तो देखिए, ये जो है इस पत्र का नाम था इंडिया पत्र का प्रकाशन करते थे। देखिए, आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो थे दादा भाई नौरोजी, इंग्लैंड में भारत की वास्तविक जानकारी देने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। एक ही देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा नारायण आमटे को उनके गांधी जी के मतलब हत्या के षड्यंत्र में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण जो हुआ था 1773 में नियंत्रण स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रार्थना समाज के संबंधित नहीं है? आपको बताना है। प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। देखिए, जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे। देखिए, प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में किया गया था। यह महाराष्ट्र के केशव चंद्र सेन से प्रेरणा से हुई थी। इसके प्रमुख जो संस्थापक थे वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कह रहा है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो देखिए, ये जो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? आपको बताना है चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। इसका आंसर होगा न्यू चाइना न्यू एजेंसी इसका आंसर है। राज्य की अगला क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा, ये भी नहीं, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, वित्त मंत्री द्वारा नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राज्य के जो संचित निधि है का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन लिखेंगे, अगला लिखेंगे, कह रहा है कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्महत्या। अगर आत्महत्या वो कर ही लेगा, पूर्ण हो जाएगा, तो आदमी रहेगा नहीं, तो उसको कैसे दंडित आप कर पाइएगा? अगर आत्महत्या का आप कोशिश कर रहे हैं तब आप भारतीय दंड संहिता के धारा 309 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावी क्या है? देखिए, इसका आंसर होगा सी, वो 6 वर्ष तक रह सकते हैं, या उनके उम्र 65 वर्ष की आयु पार कर जाए तो वो रह सकते हैं। 65 वर्ष की आयु पार कर तो रिटायर हो सकते हैं, या 6 वर्ष पहले उनको 6 वर्ष तक ले कार्य कर ले, तब भी उनकी कार्यावधि समाप्त हो जाएगी।
इसके साथ ये टोटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन का जो सेट था यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इससे और बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सपोर्ट करें, जिससे हम आप लोग की तैयारी में एक अहम योगदान दे सके, जिससे आपका एक सीट पक्का हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद।